Hello everyone, my name is Ankit Nathani and I'm currently working in Pradlika Services as a cyber security instructor। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो ये है कि आज हम नॉर्मली देखेंगे कि आफ्टर साइबर सिक्योरिटी कोर्स करने के बाद इस फील्ड में किस टाइप की जॉब हो सकती है, होती है और आपको एंट्री लेवल में, मिड लेवल में, हाई लेवल में मतलब इसमें क्या-क्या पैकेजेस होते हैं, किस टाइप की जॉब होती है और कहाँ-कहाँ हमें जॉब मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें के बारे में आज हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करियर स्कोप की बात करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी कोर्स कर रखा है आपने, है ना? तो सबसे पहले क्या है आपको बेसिक्स मतलब जो भी साइबर सिक्योरिटी में आपको आता हो, नेटवर्किंग, लिनक्स, है ना? या फिर आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया हो सीईएच का, ओएससीपी, ईजीपीटी इन सब का एग्ज़ाम वगैरह दिया है, तो आई होप आपको सब कुछ आता ही होगा और पता ही होगा कि मतलब किस-किस फ़ील्ड में क्या-क्या काम होते हैं, ठीक है? तो फिर हम सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जो होता है हमारे पास, ठीक है? तो एक रोल यहाँ पे है कि साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है जो भी सिक्योरिटी होती है उस पे क्या मॉनिटर करता है, सिक्योरिटी को क्या है मॉनिटर किया जाता है, ठीक है? कोई भी मतलब उस पे मतलब कोई भी अटैक वगैरह हो रहा है तो उसको मॉनिटर करना होता है ना? कि कहीं भी अगर कोई एग्ज़ाम्पल अगर किसी वेबसाइट पे या फिर कहीं पे डीडोस अटैक हुआ है, तो मॉनिटर कर रहा है कि हाँ भाई हमारे नेटवर्क में कुछ इल्लीगल एक्टिविटी हो रही है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे क्या है सिक्योरिटी एनालिस्ट कहा जाता है इसको, ठीक है? तो ये मेन रोल होता है एक साइबर सिक्योरिटी में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्टर का। तो पेनिट्रेशन टेस्टर जो होता है हमारे पास इसके हम जैसे हम बोलते हैं ना हैकर्स के टाइप क्या-क्या होता है व्हाइट हैट हैकर्स होता है, ब्लैक हैट होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है आपका ये व्हाइट हैट हैकर यानी कि एथिकल हैकिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के नाम पे कोई भी जॉब नहीं मिलने की। आप कहीं पे भी सर्च कीजिए तो मेजरली जो जॉब होती है वो यही होती है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती है, तो इसमें क्या है आपका पेनिट्रेशन टेस्टर में क्या होता है कि जो भी एक सिस्टम है, जो भी एक नेटवर्क है, उसमें जो भी वल्नरेबिलिटी होती है, उसको फाइंड आउट करना होता है, उसको एक्सप्लॉइट करना होता है आपको, पता लगाना होता है कि इसमें कौन-सी वल्नरेबिलिटी है, उसको पूरा फाइंड आउट करके उसको वो वल्नरेबिलिटी एक्चुअल में है कि नहीं है ना? कई बार हम जब फाइंड करते हैं, तो हो सकता है कुछ हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, ठीक है? जैसे हम टूल्स वगैरह चलाते हैं। तो हो सकता है कि उसको प्रूव करना कि हाँ भाई एक्चुअल में जो भी वल्नरेबिलिटी है, क्या ये एक्सप्लॉइटेबल है कि नहीं है? तो उसको क्या है आपको एक्सप्लॉइट करके देखना पड़ता है कि ये हम क्या है इस सिस्टम का या फिर इस नेटवर्क में क्या एक्सेस कर सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ क्या है पेनिट्रेशन टेस्टर करता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी इंजीनियर, है ना? तो यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी इंजीनियर होते हैं ये क्या है सिस्टम को सिक्योर रखने में ठीक है जो भी सिस्टम है उनको क्या है सिक्योर करता है ना? अ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है ये होती है यहाँ पे पॉलिसीज़ वगैरह क्रिएट होती है या मतलब जो भी ये जो भी इस रोल में आएगा, तो वो सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे सिक्योर पॉलिसीज़ वगैरह जो भी बनाना होता है, वो सब चीज़ क्या है यहाँ पे सिक्योरिटी इंजीनियर यहाँ पे करता है। उसके बाद बहुत सारे हमारे पास जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी कंसिस्टेंट का है हमारे पास यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक का है ना, तो हम इस पे क्या कर सकते हैं कि फॉरेंसिक पे अगर आपके उस पे कभी अटैक हो गया एग्जांपल आपके नेटवर्क पे तो फिर उसको जैसे आपने देखा होगा कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है जब कहीं पे कुछ क्राइम वगैरह होता है तो उसको क्या है फॉरेंसिक टीम वगैरह बुलाई जाती है। हर एक चीज़ को पता लगाया जाता है कि ये जो मतलब जो भी क्राइम हुआ है ये किस टाइप से मतलब कैसे हुआ ये क्राइम, है ना? क्या-क्या लूपहोल्स थे जिससे ये क्राइम हुआ है, क्या-क्या वल्नरेबिलिटीज़ थी जिससे ये क्राइम हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो डिजिटल फोरेंसिक है ना? जो भी यहाँ पे अगर हमारा एक सर्वर पे या फिर एक नेटवर्क पे जो भी है वो अटैक हो गया, तो उसको क्या है पूरा फोरेंसिक टीम क्या जो होती है हमारे पास वो क्या है पूरा उसको देखती है कि भाई कैसे एक नेटवर्क तक पहुंचा गया है तो वहाँ पे क्या है आपके लॉक्स वगैरह जैसे होते हैं हर सिस्टम के है ना वैसे तो हैकर्स काफ़ी तेज होते हैं जो स्मार्ट होते हैं कि वो क्या लॉक्स वगैरह मिटा देते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्या क्लू रह जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है उसके हेल्प से क्या है हम अटैकर्स तक पहुंच सकते हैं कि हाँ भाई जो अटैकर था वो कौन था। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर यहाँ पे क्या पूरा आपको नेटवर्क को सिक्योर करने का काम होता है यहाँ पे पूरे नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है आप ये एक
रोल हो सकता है, यहाँ पे भी आप अपना करियर बना सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो यहाँ पे देखो आप, जैसे हमारा डे बाय डे हम क्या है ग्रो कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि आईटी में क्या है, क्लाउड की क्या डिमांड ज़्यादा होने लग गई है। हर चीज़ अब क्या है क्लाउड में शिफ्ट हो गई है। तो वहाँ पे क्या है, क्लाउड की भी क्या है सिक्योरिटी की भी क्या है आगे चल के बहुत डिमांड में होने वाली है ये जॉब भी। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि अब धीरे-धीरे क्या है क्लाउड भी क्या है ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो आप क्या क्लाउड को भी क्या है सिक्योर करने के लिए क्या है यहाँ पे आपको यहाँ पे आप हायर हो सकते हो, या फिर किसी कंपनी में क्या अपना रोल कर सकते हो, है ना? जॉब के उससे। तो यहाँ पे भी क्या है आपको क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट का यहाँ पे भी एक करियर का स्कोप अच्छा है यहाँ पे भी, है? और यहाँ पे उसके बाद क्या है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ठीक है? तो उसके बाद है हमारे पास सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो ये हमारे पास क्या है, ये कुछ जो पॉपुलर है ना? साइबर सिक्योरिटी में जिसको अगर आपको जॉब करनी है तो हम लिखते हैं ना, जैसे साइबर सिक्योरिटी जॉब्स या फिर एथिकल हैकिंग जॉब्स, तो उसके नाम से कोई भी जॉब नहीं होती है। तो जो भी जॉब हम देखते हैं उसके लिए क्या है हमारे पास ये सारी पोजीशंस होती है ना? ये सारी क्या है आपकी पोजीशन होती है कि कौन सी पोजीशन में आपको क्या है जॉब करनी है, कौन सी पोजीशन में क्या आपको हायर किया जा रहा है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ है यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखते हैं जॉब के हम क्या है कहाँ-कहाँ जॉब कर सकते हैं ना? तो आपको पता है कि आईटी सेक्टर है ना? क्योंकि ये जो साइबर सिक्योरिटी है पूरा आईटी में ही है। तो आप क्या आईटी कंपनीज़ है ना, एमएनसीज़ वगैरह में ट्राई कर सकते हो। ठीक है? लाइक इन्फोसिस, बहुत सारी जो है गूगल्स वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट है ना? तो यहाँ पे जाके क्या है आप बड़ी-बड़ी एमएनसी कंपनी में भी क्या है आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आप फ्रेशर हो तो क्या है आप छोटी कंपनी से या फिर स्टार्टअप से स्टार्ट करो, ठीक है? ताकि आगे जाके आप अच्छा ज 2-3 साल का एक्सपीरियंस वगैरह ले लो। तो फिर जब आप किसी कंपनी में स्विच करते हो तो हाई पैकेज के उस पे लगता है। तो अभी हम पैकेज को भी आगे देखेंगे कि हमारे पास मतलब कितने-कितने पैकेज होते हैं कि फ्रेशर में, ठीक है? मिड में, हाई में, एक्सपीरियंस वाला जो होता है काफ़ी। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है आईटी कंपनीज़, एमएनसी कंपनीज़ में क्या है आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज़ में भी क्या साइबर सिक्योरिटी की नीड होती है। गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो होती है ना, या फिर आप डिफेंस में भी जा सकते हो, जैसे आर्मीज़ वगैरह होती है, जैसे एक आर्मी के अंदर है टीए, तो टीए में भी क्या है काफ़ी सारी क्या है मतलब साइबर सिक्योरिटी की भी नीड होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी क्या आप ट्राई कर सक बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्थ केयर में है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में, बहुत सारी जगह आप क्या है सर्च कर सकते हो। स्टार्टअप में देखो, लिंक्डइन ओपन करो, लिंक्डइन में सर्च करो, ठीक है, कंपनीज़ देखो, ठीक है, कि कहाँ-कहाँ पे सिक्योरिटी की कंपनीज़ मतलब कौन-कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो सिक्योरिटी की सर्विसेज़ को क्या प्रोवाइड करवाती है। तो स्टार्टअप से स्टार्ट करो, तो देन धीरे-धीरे करके क्या है ग्रो करके क्या है आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपको पता भी लग जाएगा कि कैसे-कैसे क्लाइंट्स आते हैं, कैसे-कैसे काम होता है। तो फिर उस हिसाब से क्या आप ग्रो करोगे, एंड देन फिर क्या है आप बड़ी कंपनी या फिर एमएनसीज़ वगैरह में जाती है। अगर आप अभी कॉलेज में हो तो हो सकता है कि अ, आपके कॉलेज में अगर अच्छी प्लेसमेंट वगैरह होती है, तो आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। नहीं तो जो ऑफ कैंपस है वो क्या है थोड़ा-सा वो हो जाता है, हार्ड हो जाता है मतलब, लेकिन आपको क्या है काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं उसमें। ठीक है, ऑन कैंपस आपको ईज़िली हो जाती है। तो हो सके अगर आप स्कूल कॉलेजेस में सॉरी कॉलेज वगैरह में हो और वहाँ पे अगर आपके पास क्या है कंपनीज़ आती है? तो प्लेसमेंट का तो वो एक प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए। उसके बाद हम अगर देखे जाएँगे तो हमारे पास किस टाइप के उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास कहाँ से क्या मतलब एक पैकेज जो होता है कहाँ से स्टार्ट है हमारे पास। तो वैसे पैकेज को हम ऐसे नहीं बोल सकते बता सकते, क्योंकि हर कंपनीज़ का अलग-अलग है। लेकिन जो ये मैंने आपको बता रखा है, एक एवरेज बता रखा है, एक राउंड फिगर बता रखा है कि मिनिमम इतने से इतना हो सकता है। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो एंट्री लेवल की जो भी होती है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 3 लाख टू 6 लाख तक का जा सकता है आपका पैकेज, ठीक है? डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, आपके स्किल्स पे, ये सारी चीज़ें, कि आपको कितना आता है, आपने इंटरव्यू किस टाइप से दिया है, मतलब कैसे दिया है, ठीक है? आपने उन इंटरव्यू में जो भी उन्होंने क्वेश्चन्स वगैरह किए, आपने सबके आंसर्स दिए कि नहीं दिए? आंसर्स किस टाइप मतलब कैसे आंसर दिए आपने? तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, एंट्री लेवल में हमारे पास क्या है 3 से 6 लाख का। तो इंटरव्यू सब चीज़ क्या है इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड है।
तो आप अच्छे से पढ़ो और जब जाओगे तो अच्छे से इंटरव्यू देना, तो हो सकता है कि आपको इससे ऊपर या फिर आपकी नॉलेज को देख के, है ना? इससे ऊपर भी रख सकते हैं। लेकिन एक एवरेज निकाला हुआ है मैंने यहाँ पे एंट्री लेवल जो होता है हमारे पास 3 टू 6 लाख का होता है। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2-3 साल का अच्छा-सा, तो वहाँ पे फिर आपको क्या है यहाँ पे 6 टू 12 लाख आपका क्या है पर ईयर जा सकता है यहाँ पे, है ना? 2 से 5 साल के बीच में या फिर 2-3-4 साल जितना भी है आपके पास एक एक्सपीरियंस है तो वो। अगर आपको 12 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है तो आई थिंक अभी तो इतना होगा नहीं शायद आप लोगों का, लेकिन अगर हो जाता है तो आपको इसमें 12 लाख से 25 लाख तक की क्या है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे अच्छा खासा एवरेज, ठीक है? और अगर आपको उससे भी काफ़ी बहुत एक्सपीरियंस है ना, ठीक है? सिस्को सिक्योरिटी जैसे सिस्को की उसमें जो काम करते हैं कंपनीज़ में हैं जो हाई-हाई जिनको कम से कम 30 33 साल हो गए हैं ना, 40-40 साल तो उनको कम से कम 30-40 लाख पर एनम का क्या है उनका पैकेज होता है। तो ये तो काफ़ी हाई लेवल की बात हो गई। लेकिन हो सकता है कि आप अभी एंट्री लेवल पे या फिर 2 टू 5 इयर्स के एक्सपीरियंस में हो सकता है अभी आप लोग यहाँ पे हो। तो आपको अभी स्टार्टिंग में ही आपको इतनी मिलेगी, ठीक है? क्योंकि फिर धीरे-धीरे क्या आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद क्या है आपको पता लगेगी आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। कंपनीज़ में जैसे अभी काम करते हो अगर आप देखोगे कि कंपनीज़ क्या है खुद क्या है अ सिक्योरिटी की जो कंपनीज़ होती है, खुद के सर्टिफ़िकेशंस वगैरह करवाती है। तो वहाँ पे आपको क्या है, पढ़ना पड़ता है। तो ये मत सोचना कि अब हाँ, एक बार हमारी जॉब लग गई तो हमारी पढ़ाई खत्म नहीं। अगर आपको इस फ़ील्ड में टिके रहना है तो आपको क्या है, खुद को भी अपग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि हर दिन क्या है टेक्नोलॉजी क्या है, चेंज होती है और चेंज होने के बाद क्या है, वहाँ पे भी क्या है, जो पहले के सिक्योरिटी इश्यूज़ थे उनका पैच निकाला जाता है। देन उसके बाद जो नए सिक्योरिटी है, उसको भी क्या है अ, अटैकर्स जो होते हैं उसका भी क्या है कहीं न कहीं से उसका भी लूपहोल्स वगैरह निकाल लेते हैं। तो आपको क्या है जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो आपको भी क्या है खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अगर आपने अब खुद को अपग्रेड नहीं किया तो आप इस फ़ील्ड में टिके नहीं रह सकते। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस फ़ील्ड में अपना करियर बनाऊँ और इस फ़ील्ड में मतलब टिके रहूँ तो क्या खुद को क्या आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सेकंड इसमें यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ले रखा है कि जो भी हमारे पास अभी हमने देखे कौन-कौन से हमारे पास रोल्स होते हैं ना साइबर सिक्योरिटी के जॉब्स के। तो यहाँ पे देखो जैसे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का है तो यहाँ पे क्या है 5 टू 10 लाख पर ईयर जा सकता है। पेन टेस्टर का है वो 6 टू 15 लाख जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर मतलब वही पूरा आपका 6 टू 40 लाख, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर 10 टू 25 लाख। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ही मिले, हो सकता है कि आपको ऊपर-नीचे हो, डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें किसके आपके इंटरव्यू के ऊपर और आपके स्किल्स के ऊपर कि आपको कितना आता है। आपने इंटरव्यू कैसे दिया है, सामने वाले जो एचआर है वो उसने कैसे क्वेश्चन पूछे, है ना? तो टेक्निकल राउंड आपका कैसे गया? तो डिपेंड करता है ये सारी चीज़ किस पे आप पे। है ना? तो ये नहीं कि मैंने आपको एक एवरेज बताया कि ये एक एवरेज है, इतना मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको इतना ही मिले, वो डिपेंड करेगा। अगर आपने बहुत परफेक्ट इंटरव्यू दिया मतलब हाई उसका दिया है, तो हो सकता है आपको 6 टू 12 मिल जाए आपको, ठीक है? तो सारी चीज़ आपको डिपेंड करता है और मैं तो पहले यही कहूँगा मेरी जो हो रहेगी, मैं आपको यही कहूँगा कि आप सबसे पहले स्टार्टिंग जो स्टार्टअप कंपनीज़ होती है, वहाँ से स्टार्ट करें, है ना? देन उसके बाद क्या है आप को थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा देन उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पे जो पैकेज है ये डिपेंड करता है कि लोकेशन पे भी डिपेंड करता है ना? अब यही चीज़ अगर आप उत्तराखंड में जाओ तो उत्तराखंड में इतना नहीं है अभी साइबर का, है ना? तो हो सकता है इन फ्यूचर डेवलप हो, लेकिन अभी नहीं है फिलहाल। तो अभी जैसे आप मुंबई, बेंगलुरु, पुणे तो यहाँ पे क्या हाई डिमांड होती है, हैदराबाद, तो यहाँ पे क्या है आपको पैकेज भी मतलब उस हिसाब से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? जो मैंने आपको बताया। दिल्ली एनसीआर है ना? वहाँ पे भी आप जा सकते हो, नोएडा, गुड़गाँव वगैरह। तो यहाँ पे भी क्या है आपको सैलरी में मतलब बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा आपको। तो ये था आज का हमारा जो वीडियो बताया कि कौन-कौन से रोल्स होते हैं हमारे पास साइबर सिक्योरिटी में, है ना? और क्या-क्या उनकी मतलब कितने-कितने लेवल से मतलब फ्रेशर को, एक्सपीरियंस को कितना मिलता है, एक एवरेज बताया मैंने आपको। और यहाँ पे जो रोल्स हैं हमारे पास, उन रोल के हिसाब से क्या है, हमें कितना पैकेज देखने के लिए मिलेगा, तो वो चीज़ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।